सबसे गुण लेने की शिक्षा जो बाबा ने दी। मातेश्वरी जी के देहावसान के बाद बाबा माता पिता रूप से वत्सों को सद्गुणों की खूब सजाने में तत्पर हुए। ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो वर्तमान समय दिल्ली जोन की इंचार्ज है, कहती है बाबा ईश्वरीय ज्ञान और सद्गुणी भावना की बात अनेक विधियों से बता समझाते थे। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय के बारे में यह लिखा कि उसने 24 वस्तुओं अथवा जीवों से गुण लिया था और उन गुणों के आधार पर उसने अपना जीवन को ज्ञान, निश्चित को शांत और वृत्ति को प्राण बनाया था। आज भी श्री लोग श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में जब वे पढ़ते हैं, दत्तात्रेय ने अमुक अमुक वस्तु या जीवन प्राणी से अमुक गुण लिया, तो बहुत ही खुश होते हैं। अच्छे गुणों को धारण करने की युक्तियां सुनकर धर्मपरायण लोगों की खुशी होना एक स्वाभाविक बात है। हम भी स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा ने हमें भी अनेक अनेक वस्तुओं और जीव प्राणियों से गुण लेने की सूझ दी। यूं तो उन्होंने हमारी मनोवृत्ति ही ऐसी बना दी कि हम हर एक चीज अथवा व्यक्ति से गुण ही ग्रहण करें। परंतु फिर भी यहाँ हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे कि बाबा ने किस किस वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति अथवा जीव प्राणी से क्या क्या गुण लेने की बुद्धि हमें दी अथवा क्या क्या गुण छोड़ने की शिक्षा दी। सागर से गंभीरता आदि गुण। जब हम कराची में थे तो बहुत बार बाबा के साथ हम सागर के किनारे पर जाकर बैठते थे। तब बाबा मधुर और स्नेहयुक्त शब्दों में कहते, बच्चे सागर की लहरें देख रहे हो, देखो सागर की लहरें कैसे बच्चों तक, पाँव तक आती है फिर वापस चली जाती है। आप भी तो ज्ञान सागर के बच्चे हो, आप इस सागर से यह गुण ग्रहण करो। क्या आप, अगर आपके मन में कहीं माया की लहर उठे तो आप भी उन्हें ऐसे ही वापस लौटा लौटा दिया करो। कई बार फिर वापस लौटा दिया करो। फिर बाबा कहते, बच्चे देखो, लोग सागर में कचरा अथवा कूड़ा डालते हैं, वह सागर के अंदर नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इस सागर की तरह ही आप बच्चों का भी स्वभाव होना चाहिए। आप बच्चों के मन के अंदर भी कोई कचरा नहीं ठहरना चाहिए। कई बार बाबा गोताखोरों की ओर इशारा करते हुए कहते, बच्चे देखो, गोताखोर सागर में काफी नीचे जाकर हीरे मोती रतन आदि ले आते हैं। इनकी तरह आप भी विचार सागर का मंथन करो। आप भी ज्ञान सागर शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में जाओ, तो आपको भी बहुत ही अनमोल रतन, हीरे और मोती मिलेंगे। इस प्रकार बाबा हमें गुण ग्राहक बनने की ट्रेनिंग देते रहते। फिर हमें कुछ ही समय बाद के फिर हमें भी इस प्रकार बाबा हमें गुण ग्राहक बनने की ट्रेनिंग देते। फिर हमें कुछ समय आत्मा के रूप में स्थित करा के कहते, बच्चे देखो सागर कितना शांत, गंभीर, मर्यादित और भीतर से धैर्यवत भी है। भले ही इसके ऊपर लहर है, परंतु नीचे देखा जाए तो सदा शांत है। आप भी ऐसे ही शांत तथा धैर्यवत हो जाओ। सागर के किनारे पर पड़े शालिग्रामों की ओर इशारा करते कह बाबा कहते, यह देखो, पानी की लहरें और छोट छींटों से पत्थर भी खिस खिस कर पूजनीय शालिग्राम हो गए हैं। ऐसे ही आप भी कठिनाइयों को सहन करेंगे और ज्ञान सागर की लहरों में लहराएंगे, तो आप भी एक दिन, आप भी ऐसे ही साफ और पूजनीय अर्थात पावन बन जाओगे। प्रकृति के तत्वों के गुण। अग्नि, वास्तव में बाबा हर एक तत्व से कोई न गुण ग्रहण करने की शिक्षा देते। ये कहते, बच्चे अग्नि में तपाने से ही सोना को शुद्ध किया जा सकता है। अग्नि सब कचरे को जलाकर भस्म कर देती है। इसी प्रकार आत्मा को पवित्र बनाने के लिए योग ही अग्नि है। शिव बाबा की याद में आत्मा का जन्म जन्मांतर का मैल धुल सकता है। वायु का दृष्टांत देते हुए कहते, मीठे बच्चे, योगाभ्यास करने से आत्मा में शरीर भार नहीं रहता और उससे पापों का बोझ भी उतरता है। योग युक्त होने से मनुष्य स्वयं को वायु के समान हल्का महसूस करता है।
उसे थकावट महसूस नहीं कर होती, सुस्ती नहीं आती और शरीर की स्थूलता नहीं खिंच सकती। फिर कई बाबा कहते, बच्चे बाहर शहर शहर से बाहर नहीं गए। बच्चे और शरीर की स्थूलता नहीं खींच सकते। फिर कई बाबा कहते, बच्चे बाहर में बेहद में खुली हवा में जाने से दिल को फरहत महसूस होती है। अंदर बंद कमरे में ऐसा लगता है जैसे हम गर्म जेल में बैठे हो। इसी प्रकार जो बच्चा अपनी बुद्धि को बेहद में ठिकाता है, अर्थात जो संकुचित विचार वाला न होकर विशाल बुद्धि वाला होता है, सभी से मिलता जुलता है और उच्च विचार करता है, वह भी सदा ताजा और खुश रहता है। जो हद में बैठता है, अर्थात छोटे ही दायरे में स्वयं को सीमित रखता है, वह भी मुंझा हुआ उदास सा लगता है। कल जानेंगे जल से। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू।